औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन और आलू शोरबे वाला। इसके इजाज़त जल्दी से नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले आधा किलो आपको मटन चाहिए, 5 अदद आपको आलू चाहिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 कटी हुई बड़ी प्याज चाहिए, 8 से 10 जवे लहसुन के चाहिए, ज़्यादा कम कर सकते हैं। टमाटर 3 अदद कटी हुई, आधा कप आपको तेल चाहिए, अदरक का पेस्ट चाहिए। उसके बाद आपको हरी कटी हुई मिर्च चाहिए 1 अदद, और गरम मसाला चाहिए। सुरख मिर्च आपको 2 टेबलस्पून, हल्दी 1 टेबलस्पून, धनिया और नमक हस्बे ज़ायक़ा। गोश्त को बनाना कैसे है, उसके लिए आपने सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेकर इसमें आधा किलो मटन डाल लीजिए। उसके बाद आप इसमें प्याज डालेंगे 3 अदद बड़ी कटी हुई दरमियाने दर्जे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप लहसुन का जो है यानी जवे 15 से 20 डालेंगे, और उसके बाद अब आप इसमें 2 गिलास पानी डाल लेंगे। मैंने 2 गिलास ही डाला है ताकि स्टीम लगाई जा सके। उसके बाद आप इसमें मसाला जात ऐड करेंगे, तो इसको आगे पीछे करके मसाले ऐड कर सकते हैं। मैंने जिस तरकीब से किए हैं आप भी कर लें। सबसे पहले सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हल्दी 1 टेबलस्पून, और उसके बाद मैंने हाफ़ टेबलस्पून नमक डाला है, और इसको जो है ढक्कन लगा के अब बंद कर देंगे। गैस ऑन करके इसको चूल्हे के ऊपर 15 से 20 मिनट की स्टीम लगाएं। 15 मिनट्स। अब आप इसको एक बर्तन में डाल लीजिए, और इसमें सबसे पहले आप टमाटर बारीक कटी हुई 3 अदद जो है वो शामिल करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ आप ये टमाटर को मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें जो है वो अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे, कद्दूकश किया हुआ अदरक इसको शामिल करेंगे। उसके बाद इसको भी मिक्स कर लें, और अब आप गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे, और इन तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लेंगे। इसमें एक आधा कप जो है वो ऑयल का शामिल करेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये खुद का ऑयल भी छोड़ता है, इसमें चर्बी होती है, इसलिए अपनी मर्ज़ी कीजिए। 5 मिनट के बाद इसको खूब भूनिए। आप देखेंगे इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब आप इस कटे हुए छिलके उतरे हुए आलूओं को शामिल कर दें, और इनको इसमें मिक्स कर दें, मटन के अंदर मिक्स कर दें, और चम्मच का इस्तेमाल कीजिए जब तक कि ये मुकम्मल तौर पर मिक्स ना हो जाए। जब ये मिक्स हो जाए तो इनको आलूओं को पकने तक आप इसको ढक्कन देकर थोड़ा सा दम के ऊपर रखें। 5 मिनट तक आप आलूओं की भुनाई करेंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर पक जाएं, यानी तकरीबन 80% तैयार हो जाएंगे, और ये ऑयल भी छोड़ देगा मटन और आलू। अब इसमें आप पानी डालेंगे। मैंने 3 गिलास पानी डाला है। आप अपने मुताबिक पानी इसमें ऐड करेंगे, जितना आप डालना चाहें, जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें। क्योंकि मैंने इसको चावलों के साथ इस्तेमाल करना है, इसलिए इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है, और इसको चम्मच के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। साइडों से ये ग्रेवी वगैरह जो लगी हुई थी उसको उतार दिया है। अब 5 मिनट के बाद आप इसमें देखेंगे उबाल आना शुरू हुआ है, तो आप इसकी आंच को हल्का कर दें, यानी मीडियम पे रखें। हल्का करके इसको शोरबे को पकने दें, यानी पानी को पकने दें। ये रेडी हो गया है। इसको मैंने एक बर्तन में डालकर ऊपर से धनिया के साथ, सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश किया है। आप भी इसको सर्व कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कीजिए। हमारे चैनल से सब्सक्राइब कीजिए अंकल्स फूड कॉर्नर को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।